हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो हैं कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, अपर बाउंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, कॉचीज थ्योरम ओरिजिनल एंड कॉचीज थ्योरम रिवाइज्ड विच इज ऑल्सो नोन एज कॉची गॉर्सेट थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, टेलर्स थ्योरम एंड लॉरेंट्ज थ्योरम। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेशन भी पूछी जाती है। इधर टेलर्स थ्योरम, लॉरेंट थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का नाउ। सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल? तो सपोज आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज ये एफ ऑफ जेड इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ अ कर्व सी। कोई सी कर्व है आपका, ओपन और क्लोज्ड कैसा भी हो सकता है। तो ये जो फंक्शन एफ जेड है, ये फंक्शन, तो ये कंटिन्यूस, ये फंक्शन एफ जेड है, ये कंटिन्यूस है इस कर्व सी के एवरी सिंगल पॉइंट पे। और साथ ही साथ ये जो सी कर्व है ये फाइनाइट लेंथ का है। ओके, फाइनाइट लेंथ का है, दैट मीन्स जो इसकी लेंथ है वो मेजरेबल है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे दैट इज सी इज अ रेक्टिफाइबल कर्व। ठीक है, इसको रेक्टिफाई हम कर सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, लेट अस डिवाइड सी, ये जो सी कर्व है, लेट अस डिवाइड सी इनटू स्मॉल एन पार्ट्स। हम इस सी को स्मॉल एन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सच दैट उन पार्ट्स के नाम रख देते हैं Z0, Z1, Z2, Z3, Zn तक। तो यहाँ पे ये टोटल पॉइंट्स कितने हुए? टोटल पॉइंट्स तो ये हो गए n+1, बट पार्ट्स कितने होंगे? पार्ट्स तो n ही होंगे। तो सपोज जो फर्स्ट पॉइंट है Z0, उसको हम A बोल देते हैं, और लास्ट पॉइंट है Zn, उसको हम B बोल देते हैं। नाउ तो ये यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक ये सिंपल ओपन कर्व बनाया है, ये वैसे क्लोज भी हो सकता है। नाउ तो ये जो ओपन कर्व है, इसका फर्स्ट पॉइंट है Z0, सेकेंड पॉइंट Z1, Z2, Z3 एंड ZK, फिर इधर Zn-1 एंड लास्ट पॉइंट Zn विच इज ऑल्सो B। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो छोटे छोटे से सब इंटरवल्स या सब डिवीजन टाइप के हैं, तो जैसे पहला है Z0 से Z1, Z1 से Z2, Z2 से Z3 एंड सो ऑन। तो इनके बीच में हम एक पॉइंट कंसिडर, एक एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये जो सब डिवीजन है Z0 से Z1, इसके बीच में एक पॉइंट अपसाइलन 1 है, Z1 से Z2 इसके बीच में एक पॉइंट अपसाइलन 2 है, Z2 से Z3 इसके बीच में एक पॉइंट अपसाइलन 3 है, एंड इधर ZK से पहले अपसाइलन KN-1, इधर nth सब डिवीजन में पॉइंट है ये अपसाइलन n। Okay, so now here we choose a point epsilon k on each arc joining zk-1 to zk। जो अभी बताया कि हर एक सब डिवीजन के बीच में हमने एक अपसाइलन को चूज किया है। नाउ इन सब को हम सम कर देते हैं, इन सब की वैल्यू फाइंड करके एक सम हम डिफाइन करते हैं Sn, विच इज सम है यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जो अपसाइलन लिए थे उनकी फंक्शनल वैल्यू, और ये जो सब डिवीजन है उनका सब जो n सब डिवीजन है उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये कैसे होगा, f एप्साइलन 1 इंटू Z1 माइनस Z0 प्लस f एप्साइलन 2 Z2 माइनस Z1 एंड प्लस जैसे जैसे ऑन। तो इसको यहाँ पे यहाँ पे हमने समीशन के फॉर्म में लिखा है, ये समीशन रन होगा r इक्वल्स टू 1 से n तक। नाउ सपोज मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे ये जो सब डिवीजन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या कर रही है, वो जीरो की ओर टेंड हो रही है। जो कब, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ये हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर ये n पार्ट क्या हो जाए, यहाँ पे हम n को बहुत बड़ा नंबर कर देते हैं। तो जब बहुत बड़े नंबर कर देंगे तो ये जो यहाँ पे हमारे ये जो सब डिविजन्स हैं, जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे ये सब डिवीजन कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो ये जब सब डिवीजन बहुत छोटे होंगे तो इनका डिफरेंस क्या होगा, जीरो की ओर टेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो n तो हमने फाइनाइट लिया था, अब n को हम टेंड कर रहे हैं इनफाइनाइट की ओर, तो बहुत ही छोटे छोटे सब डिवीजन होंगे। ठीक है, तो सपोज मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे ये जो n सब डिविजन्स हैं इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर जीरो की ओर टेंड करे जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फिर ये जो सम Sn होगा ये क्या करेगा, टेंड करेगा एक फिक्स लिमिट की ओर, और ये जो लिमिट होगी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ सब डिवीजन। ये जो हम किस मोड में हमने सब डिवीजन लिए हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगी, और इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड
फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, या फिर सिंपली देखो ए इसका फर्स्ट पॉइंट था और बी लास्ट पॉइंट था, तो इस पूरे कर्व के अलोंग तो इसको ये दोनों एक ही चीजें हैं, ए टू बी फर्स्ट से लास्ट पॉइंट या फिर अलोंग द कर्व सी। ये इक्वल होता है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन आर फ्रॉम 1 to n एफ एप्सिलॉन आर इंटू जेड आर माइनस 1। तो इसको हम कहते हैं विच इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अलोंग सी। ओके, एन इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल बाय सच मेथड इज कॉल्ड ए बी इनिशियो मेथड। तो हम अगर हम किसी इंटीग्रल का इवेल्युएशन इस मेथड के थ्रू करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि एन इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल बाय सच मेथड, इस मेथड के थ्रू जो इवेल्युएशन होता है इंटीग्रेशन का, तो उसको कहते हैं ए बी इनिशियो मेथड। ठीक है, तो नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं। यह है इवेल्युएट एक, यहाँ पे फंक्शन तो नहीं है कुछ, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे फंक्शन कितना होगा 1, तो इस फंक्शन का 1 है ये, इसका हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल करना है। कोई कर्व सी है, पता नहीं है कि वो ओपन है क्लोज्ड है, दिया नहीं है, तो कर्व सी के अलोंग हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो अभी हमने पढ़ा बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल वी हैव व्हाट, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ऊपर ये, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। लाइन इंटीग्रल कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समीशन आर फ्रॉम 1 to n एफ एप्सिलॉन आर। ये ठीक है। नाउ हियर इट इज गिवन, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है, 1 है, तो एफ ऑफ जेड कितना है 1 है, तो और यहाँ पर हमें चाहिए एफ ऑफ एप्सिलॉन आर। तो जब फंक्शन हमारा कांस्टेंट है तो एवरी पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो जितने भी आप यहाँ पे z की जगह पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आर कुछ भी पुट करेंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है कांस्टेंट है। नाउ एफ एप्सिलॉन आर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें 1 में, तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव so integration along c dz equals to limit n tends to infinity summation r from 1 to n। यहाँ पे था f एप्सिलॉन r, उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो zr माइनस 1, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1, तो मल्टीप्लाई हो गया zr माइनस 1, और यहाँ पे ये समीशन रन हो रहा है r फ्रॉम 1 to n, तो इसको हम ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो z1 माइनस z0 प्लस z2 माइनस z1 प्लस z3 माइनस z2 एंड ऐसे डेस, लास्ट में जब हम n रखेंगे तो कितना होगा zn माइनस 1। ओके, सो यहाँ पर ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, z1 से z1 और z2 से z2 कैंसिल हो जाएगा, z3 से आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा लास्ट में zn बचेगा और इधर z0। तो ये हुआ आपका इंटीग्रेशन अलोंग कर्व सी डी जेड इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी zn माइनस z0। और अभी हमने पढ़ा था थ्योरम में, जो लास्ट पॉइंट zn था उसको क्या बोला था b और फर्स्ट पॉइंट को a, तो ये कितना हुआ b माइनस, तो यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी zn माइनस z0 इक्वल्स टू b माइनस a, क्यों, क्योंकि z0 की वैल्यू कितनी थी थ्योरम में a और zn की वैल्यू b, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन dz अलोंग कर्व c इक्वल्स टू b माइनस a। अच्छा, तो ये तो हमारा क्या हुआ, ये आंसर हुआ। नाउ इफ c इज अ क्लोज्ड कर्व, अगर c कैसा होता है क्लोज्ड कर्व, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होंगे क्योंकि वो क्लोज्ड कर्व है, तो उस केस में b इक्वल्स टू a हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो हमारा इंटीग्रेशन है अलोंग कर्व c, अगर ये कर्व क्लोज होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।